हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने पासपोर्ट क्लासेस में। और आज देखते हैं अपन आदित्य L1। ये आदित्य L1 इसरो का पहला सौर मिशन है और इसको 2 सितंबर 2023 को पृथ्वी की सतह से छोड़ा गया था, जो अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ये PSLV C57 के द्वारा छोड़ा गया था। इसकी अवधि रहेगी 125 दिन यह लैग्रांज पॉइंट L1 पे पहुंचने के लिए। लैग्रांज पॉइंट क्या है? यह एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक या फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रांज ने यह अवधारणा दी थी। इसका मतलब होता है कि कोई भी दो खगोलीय पिंड, उनके बीच का वह बिंदु जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है, अर्थात वहाँ पे गुरुत्व प्रभाव एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, गुरुत्व प्रभाव नहीं रहता है। इस बिंदु को लैग्रांज पॉइंट कहा जाता है और इस वैज्ञानिक के नाम पे इसका नाम लैग्रांज पॉइंट रख दिया गया था। यह लैग्रांज पॉइंट अभी तक 5 लैग्रांज बिंदु खोजे गए हैं। उन 5 लैग्रांज बिंदुओं में से एक लैग्रांज बिंदु अपने चूज किया है L1 सूर्य मिशन या सौर मिशन आदित्य L1 के लिए। और इस आदित्य L1 को इस L1 पॉइंट पे छोड़ा जाएगा। इसीलिए इस आदित्य L1 में भी L1 का नाम इस लैग्रांज पॉइंट L1 से लिया गया। यह है अपनी एक पृथ्वी मान लेते हैं, उसमें ही अपन जो ये लैग्रांज पॉइंट, यहाँ लैग्रांज पॉइंट 1 है, यहाँ लैग्रांज पॉइंट 2 है और यहाँ लैग्रांज पॉइंट 3 है। तो यह है बीच में अगर सूर्य रहेगा तो यहाँ ऊपर और नीचे लैग्रांज पॉइंट 4 और लैग्रांज पॉइंट 5 रहेगा। यह लैग्रांज पॉइंट यह है, इस लैग्रांज, यह तीनों लैग्रांज पॉइंट है, इस लैग्रांज पॉइंट है। और यहाँ पे किसी भी अंतरिक्ष के अंदर अंतरिक्ष यान को छोड़ा जाएगा लैग्रांज पॉइंट पे, तो वो लैग्रांज पॉइंट में ये स्थिर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल तो पहले ही है ही नहीं। गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है तो ये वस्तु उस जगह स्थिर हो जाती है। इसलिए इसको यहाँ छोड़ने का एक फायदा यह भी रहेगा कि यह स्थिर रहेगी, तो इसका मतलब ईंधन भी कम खर्च होगा। यह लैग्रांज जो आदित्य L1 है, यह सूर्य की सतह का अध्ययन करेगा और सूर्य की सतह में भी अलग अलग सतहों का अध्ययन करेगा। इसको जो सूर्य की बाहरी सतह है, लैग्रांज पॉइंट पे कोरोनल मास या फिर कोरोना प्रभा मंडल, वहां इस प्रभा मंडल में इसको छोड़ा जाएगा। इसको प्रभा मंडल में यह कोरोना है, इस कोरोना को हिंदी में बोलते हैं प्रभा मंडल। इसको यहाँ छोड़ा जाएगा। ये जो बाहर वाली परत है इसको कोरोना बोलते हैं। ये जो 2 नंबर वाली परत है इसको क्रोमोस्फेयर या फिर वर्ण मंडल बोलते हैं। और ये 3 नंबर वाली परत है इसको फोटोस्फेयर या प्रकाश मंडल बोलते हैं। ये जो सेंटर होता है इसको कोर बोलते हैं। तो ये जो आदित्य L1 मिशन कोरोना, प्रभा मंडल, वर्ण मंडल, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर और प्रकाश मंडल, प्रभा मंडल, वर्ण मंडल और प्रकाश मंडल का यह अध्ययन करेगा। इसके साथ ही यह कोरोनल मास इजेक्शन और सोलर फ्लेयर का भी अध्ययन करेगा। यह सोलर फ्लेयर क्या होता है? यह सूर्य की सतह पर उत्सर्जित होने वाले छोटे छोटे ऊर्जा के कण होते हैं, वो सोलर फ्लेयर होते हैं। अब देखते हैं अपन आगे इसको। यह हो गई इसकी अवधारणा, यह कैसे कार्य करेगा और इसके क्या क्या उद्देश्य है वहां जाके करने, वहां सूर्य पे करने का। इसके अलावा यह आदित्य L1 अंतरिक्ष मौसम को समझने में और उसका सूर्य का पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। आदित्य L1 को छोड़ने के लिए रॉकेट का यूज किया गया था, वो था PSLV C57 और यह PSLV 4 स्टेज रॉकेट है। ये अपने रॉकेट वाले वीडियो में, ये लॉन्च व्हीकल वाले वीडियो में देखा था कौन सा व्हीकल कितने स्टेज गए। तो ये 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। और इस आदित्य L1 को छोड़ने के लिए क्या पहली बार हुआ था कि जब 4th स्टेज को 2 बार उपयोग किया गया था, क्योंकि इसको अपनी पृथ्वी की कक्षा में या फिर जो अंडाकार कक्षा है उस कक्षा में इसको स्थिर अपने बनाए रखने के लिए इसका 2 बार उपयोग किया गया था। तो इसको छोड़ने के रॉकेट हो गया PSLV C57, इसको छोड़ी गई थी, या फिर दिनांक यही लिख देते हैं। दो सितंबर 2023। अब देखिए इसका अध्ययन या कार्य क्या क्या करेगा वहां जाके। सूर्य की सतह, यह जो इसका अध्ययन करेगा यह विद्युत चुंबक और पार्टिकल मैटर्स या फिर
पार्टिकल डिटेक्टर की सहायता से अध्ययन करेगा। तो ये विद्युत चुंबक और पार्टिकल डिटेक्टर की सहायता से और पार्टिकल डिटेक्टर की सहायता से सूर्य के कोरोना क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर का अध्ययन करेगा। फोटोस्फेयर का अध्ययन करेगा। इसके साथ ही है कोरोनल मास इजेक्शन, कोरोनल मास इजेक्शन और सोलर फ्लेयर का भी अध्ययन करेगा। इसके साथ साथ ही यह इसका अध्ययन करने में कोरोना के चुंबक के क्षेत्र का अध्ययन करेगा। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यह सूर्य के या फिर जो अंतरिक्ष के मौसम को निर्धारित करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, यह प्रमुख घटक होते हैं। तो यह क्या करेगा, कोरोना के चुंबक का अध्ययन करेगा। कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। जो कि अंतरिक्ष मौसम का प्रमुख घटक होता है। यह हो गया अपना आदित्य L1। आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।